आशिक प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है OTS। 8 अगस्त को ये देर रात को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत की गई और इस खबर के फैलने मात्र से देश भर में लोगों में उबाल है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और पीछे हमारे देख रहे हैं कि एम्स के गेट नंबर 2 पर ये लोगों की भीड़ है और ये प्रोटेस्ट चल रहा है हल्ला बोल के नारों के साथ, फांसी दो के नारों के साथ। आप पीछे ये प्रदर्शन को देख पा रहे होंगे। यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये आज हम लोग ये कह रहे हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, चाहे काम की जगह हो, चाहे घर हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और महिलाओं सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगी। पूरे समाज को लड़ना होगा। ये जो कोलकाता में हुआ है, ये कोई कोलकाता का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और आज ये बहुत अच्छी बात है कि इस सवाल को लेकर के एक बार फिर हर तरफ लोग खड़े हो गए हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुमको सुरक्षा देना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकारें ही सुरक्षा से वंचित रख रही हैं महिलाओं को। एक तरफ बंगाल की सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है जो आसाराम बापू और राम रहीम को पैरोल दे रही है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बिल्कुल छोड़ रही है। और बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किस तरह से वो जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं उनको सुरक्षित रखने का काम किया। जब उसने इस्तीफा दिया तो उसको तुरंत 4 घंटे में एक दूसरे अस्पताल में नियुक्त कर दिया। इसका क्या मतलब, क्या मतलब इसका? वहाँ का पुलिस कमिश्नर लड़की के माँ बाप से कहता है कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं की समस्या को लेके, महिला मुख्यमंत्री हो, वो दरअसल बात यह है कि इन लोगों का रवैया क्या है, इनका दृष्टिकोण क्या है। ये लोग महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। ये अपने जो करीबी हैं उनको बचाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आजादी महिलाएं बोली, आजादी महिलाएं बोली, आजादी दिल्ली में गूंजा, आजादी दिल्ली में गूंजा, आजादी कोलकाता में गूंजा, आजादी कोलकाता में गूंजा, आजादी यूपी में गूंजा, आजादी 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 आजादी। ये जो कोलकाता में एक घटना हुआ है, क्या मानती हैं आप? ये सिर्फ एक राज्य का घटना है, एक सरकार की घटना है, या देश भर में इसी तरह से महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ किया जाना चाहिए? राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इलेक्शन के समय में महिला सम्मान, महिला शक्ति की बात करती है। ये बात सही है। राज्य सत्ता के लोग सिर्फ महिला सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। असलियत तो ये है कि गुनहगारों को सजा हो नहीं रही है और हुकूमत की तरफ से गुनहगारों को बचाया जाता है। पहले कहा गया कि इस लड़की ने सुसाइड किया, उस माँ बाप को 3 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रखा, उनकी अपनी बेटी तक को देखने नहीं दिया और पुलिस पूरा केस रफा दफा करना चाह रही थी। तो ये सब पूरा जो हो रहा है, गुनहगारों को बचाने की जो साजिश चल रही है इस देश में, उसके खिलाफ महिलाएं बहुत बड़े पैमाने में पूरे मुल्क में कल हम आजादी का जश्न मनाएंगे। और इस आजाद भारत में ही आज महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है और ये नहीं चलेगा। आप कोई भी सरकार देख लीजिए, हर पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर ऐसी घटना होती है तो क्या कर रही है वहाँ की पुलिस, क्या कर रही है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। मैडम क्या बोलना चाहती है? क्या ये सिस्टम जो है यूज टू हो गया है क्या? मतलब मैं एक छात्र हूँ और मैं ये बोलूंगी कि खाली एक मतलब हमारे साथ एक चीज हो गई है कि हर साल एक कोई ना कोई एक ऐसा केस होता है, जनता सड़कों पे उतरती है, उसके बाद फिर क्या होता है उसके बाद कुछ पता नहीं चलता, अगले साल एक और केस होता है। तो क्या हम घर में सेफ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सेफ है? हम आखिर सेफ कहाँ है और सिस्टम कहाँ है? सरकार बहरी है, मतलब लड़कियों के साथ कुछ भी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री कहाँ है? इस बार इस घटना के बाद आप लोगों की क्या मांग है? क्या ये प्रदर्शन लंबा चलने वाला है? प्रदर्शन की बात नहीं, मेरा तो सवाल ये है इस समाज से, सरकार से, कि कितनी बार लड़कियां सड़कों पे उतरेंगी, कब ये चीज खत्म होगी? मतलब कितनी बार होगा ये? रेस्टलेस प्रोटेस्ट में हुआ, यहाँ हुआ, निर्भया के टाइम में हुआ, कटुआ में हुआ, हाथरस में हुआ, कितनी बार हम सड़कों पे उतरेंगे?
क्या बोलना चाहेंगी मैम? इस भावनाओं को जानना चाहता हूँ जो इस घटना के बाद एक महिला जिस भावनाओं की तरफ सोच रही है, क्या सोच रही है? देखिए, कोई भी सरकार है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, सारी सरकारें महिला विरोधी है। सारी सरकारों का जो माइंडसेट है वो पितृसत्तात्मक माइंडसेट है, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। वरना तो आप सोचिए, एक राज्य जहाँ पर की एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन वहाँ पर भी वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचती है, वो महिलाओं के बारे में वो कदम नहीं उठाती है जो कदम होने चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए। एक डॉक्टर जो लाखों लोगों की जान बचाती है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए कोई सरकार नहीं आ रही है। रात में महिलाएं काम करती है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे दूसरे काम करती है। उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी किसकी है? क्या गारंटी है कि वो महिलाएं सुरक्षित है? उनकी जिम्मेदारी सरकारों की है, लेकिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। बहुत शर्म की बात है। और किसी भी राज्य में किसी महिला के साथ ड्यूटी ऑन ड्यूटी अगर ऐसा होता है तो वो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए उन सरकारों को। हमारी मांग है कि महिलाएं जो काम कर रही हैं उनकी फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जब तक सिक्योरिटी महिलाओं को प्रोवाइड नहीं की जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डरर हैं, उनको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि इस आइंदा कोई घटना ऐसी ना हो सके। ये हीनस क्राइम है। एक डॉक्टर अपने वर्क स्पेस पे, मैं कलकत्ता से हूँ इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दर्द है, और अपना वर्क स्पेस पे अगर डॉक्टर सेफ नहीं है तो मुझे नहीं पता कहाँ नारी सेफ है। अपने 36 घंटा सर्विस देने के बाद अगर एक डॉक्टर को ऐसा किया जा सकता है तो आम लड़कियां जो घूमते हैं उनका सेफ्टी कौन इंश्योर मामला करेगा? सिर्फ मेडिकल छात्रा की नहीं है, लड़कियों का है। लड़कियों का है, डॉक्टर्स का तो है ही, ऑन ड्यूटी डॉक्टर को ऐसे किया गया है, लेकिन सारे महिलाओं का है। जो दुर्घटना हुआ है वो पहले एक महिला के साथ हुआ है, उसके बाद एक डॉक्टर के साथ हुआ है। तो जो भी इशू है इट्स प्राइमरली कंसर्निंग ए फीमेल, नॉट ए डॉक्टर। इस सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सिस्टम इस चीज़ का यूज टू हो गया है? हर बार इस तरह की घटना होती है फिर सिस्टम भूल जाता है, मीडिया भी शांत पड़ जाती है। 5 दिन हुआ यार वो पूरा दुर्घटना होने की। इट्स द 5th डे। मल्टीपल पीपल आर प्रोटेस्टिंग ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट्स बीन द 5th डे। हैव यू फाउंड एनी प्रॉपर एविडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट? नो ना। Still, we are still eagerly waiting for somebody to be found. They have made a scapegoat out of the whole incident, but उनसे हमें एक्चुअली क्या मिलेंगे वो हमें पता नहीं। ये जो इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में, ये जताता है कि हमारी महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। वो घर पे सुरक्षित नहीं है, वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है। और ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, ये मतलब बहुत ही भयानक से इंसिडेंट है। इट स्केयर्स ऑल ऑफ अस, है ना। एंड यू कैन सी कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग देयर, हाउ दे आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग अप। एंड सो वी नीड पीपल सपोर्ट, वी नीड लाइक if doctors are not safe, who will save the public? So we need public support here. So it's not about just a doctor got killed, a doctor got raped, a woman got killed at her own working in her own working space. Like I don't know how to feel. It just scares us. ना, it should scare everybody. प्रकार की घटना उसके पहले भी कलकत्ता में, बंगाल में हुआ है, और उसके पहले भी हम लोग दिल्ली में देखा निर्भया का कांड। इसका मतलब ये है महिला घर में भी सुरक्षित नहीं है, काम करने की जगह भी सुरक्षित नहीं है। जब हम आज़ादी के 78 ईयर हम लोगों ने मना रहे कल, तो हिंदुस्तान की आधा आबादी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर किस प्रकार की आज़ादी की बात कर रहे हैं हम लोग?